जी की बुद्धि डगमगाने लगी। जब उन्होंने ये देखा, ये तो मेरी स्वयं पुत्री है, संध्या है, मैं ये क्या करने जा रहा हूं? हे काम, मैंने तुझे इसलिए नहीं दिया था कि जो बाण मैंने दिया ये तू मेरे ही ऊपर चलाए। अरे मैंने तुझे औरों के लिए दिया था, तूने आज मेरे ही साथ ही कार्य कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, मैंने काम को श्राप दे दिया और श्राप दिया कि तू अहंकार से, तुझमें एकदम अहंकार आ गया। जैसे ही मैंने तुझे वरदान दिया, तुझे अहंकार आ गया और इस अहंकार से तूने मेरे ऊपर परीक्षा ले ली। इसलिए तू शिव के दुष्कर्म से, शिव के नेत्रों से तू जल जाएगा। ब्रह्मा जी का यह श्राप सुनकर के कामदेव कहने लगे कि आपने निरपराध मुझको श्राप दिया है, आपने ये अनुचित कार्य किया है। अरे हम तो जब कोई सामने नहीं था तो हमें तो किसी पे तो प्रैक्टिकल करना ही था। ब्रह्मा ने कहा तुमने ये अच्छा नहीं किया। इधर जब ये सारी बात संध्या को पता लगी तो संध्या जो है इन सब का उपहास करने लगी। और जब ये उपहास करने लगी, सोचने लगी कि मेरे पिता ने, मेरे भाइयों ने अपनी चित्त को मुझे देख करके मर्यादा को त्याग करके, मर्यादा को तार तार करते हुए काम युक्त जो वासना उत्पन्न की, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। और अब ये मेरा शरीर दूषित हो गया है। संध्या कहने लगी कि मेरा ये शरीर दूषित हो गया है, मैं इस शरीर को ही नहीं रखूंगी, इस शरीर को मैं त्याग दूंगी। ऐसा कह करके प्रायश्चित करने के लिए कहने लगी कि मैं जल में जाकर के इस पाप को जो है समाप्त कर दूंगी। फिर विचार किया कि शरीर को त्यागना ऐसे ठीक नहीं है, क्या करूं? ऐसा कि मैं वन में जाकर के तपस्या करूंगी। और वो जाकर के उसने विधिविध जाकर के चंद्रभाग पर्वत पर जाकर के बैठ गई और वहां बैठकर के संध्या तप करने लगी। और जब संध्या तप कर रही है तो इधर सभी देवताओं ने देखा कि संध्या तप करने जा रही है, तो उन्होंने वशिष्ठ जी को भेजा। वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी से कहा कि हे वशिष्ठ जी तुम जाओ, संध्या तप करने गई है, अभी कुछ उसको पता नहीं है। और जब तक पूजा पाठ में, कहते हैं ना कि जब तक पूजा पाठ में तप करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, इसलिए जब तक कोई रास्ता मार्ग दिखाने वाला नहीं होगा तब तक संध्या तप से परिपूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए वशिष्ठ जी वहां पहुंचे। और जब वशिष्ठ जी पहुंचे तो वशिष्ठ जी कहने लगे, हे संध्या, तुम इस निर्जन वन में, इस निर्जन पर्वत पर अकेली किस लिए आई हो? तुम्हारी क्या इच्छा है? संध्या ने कहा कि देखो, हमारा ये प्रयोजन है कि मैं इस शरीर को अब रखना नहीं चाहती। मेरे पिता, मेरे भाई इत्यादि सभी ने, उनकी दृष्टि गंदी हुई और मेरा शरीर दूषित हो गया। मैं तप के बल से मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। तो उन्होंने वशिष्ठ जी ने कहा ऐसे नहीं, अगर धर्म काम मोक्ष आदि के लिए जब तक आप भगवान शिव का स्मरण नहीं करेंगे, भगवान शिव की आराधना नहीं करोगी, तब तक तुम्हारा तप जो है सफल नहीं होगा, निष्फल रहेगा। इसलिए तुम भजन करो और भजन करने पर तुम्हें मैं एक मंत्र देता हूं। वशिष्ठ जी ने संध्या को एक मंत्र दिया, ओम नमः शंकराय। ओम यानी आगे भी ओम और पीछे भी ओम। ओम नमः शंकराय ओम, ये मंत्र दिया। ये मंत्र का जो भी व्यक्ति जाप करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन भोले बाबा के सामने बैठ करके, उनकी पूजा अर्चना करके, बेलपत्र इत्यादि चढ़ा करके, है ना,
सारी चीजें चढ़ा करके, फूल इत्यादि चढ़ा करके उनका पूजन करना चाहिए। अब वो जो है वशिष्ठ जी वहां से चले जाते हैं और संध्या जो है ओम नमः शंकराय ओम का जाप करने लगी। और जब ओम नमः शंकराय का जाप करने लगी तो भगवान को प्रणाम करती हैं, कहती कि नमस्तुभ्यं महेशान नमस्तुभ्यं तपोमया, नमस्तुभ्यं महेशान नमस्तुभ्यं तपोमया, प्रसीद शंभो देवेश भूयो भूयो नमस्तुते। संध्या कहने लगी, हे भगवान भोले शंकर, हे औगड़दाने, हे महेश्वर, हे सब संकटों को दूर करने वाले, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार नमस्कार करती हूँ। हे तपोमय, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे देवेश, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसा कहकर के उसने कहा कि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो जाइए और मुझे वरदान दीजिए। जैसे ही ये विनती सुनी भगवान भोले शंकर ने, तो भगवान भोले शंकर कहते हैं कि येन ते विद्यते कार्यो बड़े अस्मिन्नो गतः तम तत्करस्ये च भद्रं ते प्रसन्नो अहम त्वत्व्रते तत्करस्ये च भद्रम। हे देवी, हे संध्या, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ और मैं तुम्हारी तपस्या से संपूर्ण प्रसन्न हूं। तुम जो मांगोगी वो वर मैं तुम्हें दूंगा, जो मांगोगी वो वरदान दूंगा। संध्या कहने लगी कि महाराज, हम केवल एक वर मांगना चाहते हैं। बोले क्या? मुझे ऐसा वर दो, ऐसा वरदान दीजिए कि कोई ही प्राणी पैदा होते ही कामी न हो, यानी कोई भी प्राणी पैदा होते ही उसके अंदर काम वासना उत्पन्न न हो। मैं ऐसा वरदान चाहती हूं, ये वरदान मुझे चाहिए। और दूसरा वरदान मेरा ये है कि मेरे समान, मेरे से ज्यादा सुंदर, मेरे से ज्यादा विद्वान इस संसार में कोई भी स्त्री नारी न हो। मेरा दूसरा वरदान यह है। और इसके साथ ही मैं एक और मांगना चाहती हूं। बोले क्या? कि मेरा पति भी कामी न हो, मेरा पति भी कामी न हो। मैं ऐसे वरदान को चाहती हूं। शंकर जी कहने लगे, हे संध्या, ये सब मैंने तुमको दिया, लेकिन अब तुम पापहीन है, ऐसे सब क्यों मांग रही है? अरे तूने मेरा भजन किया है, फिर भी तू इसको ये लगता है कि अभी भी अपने आप को दोषी मान रही है। संध्या ने कहा, नहीं प्रभु। भगवान कहने लगे, देखो संध्या, मनुष्य की जो अवस्थाएं होती हैं, उन्होंने कहा पहला सेवक भाव होता है, इस भाव में कोई भी कामी नहीं होगा। भगवान भोले कहने लगे। और दूसरा भाव कुमार का होता है, यानी एक शिशु, फिर कुमार, और कुमार का तीसरा होता है यौवन, और यौवन के बाद जिसे किशोर अवस्था कहते हैं, यानी चारपन होते हैं। बचपन है ना, और बचपन के बाद किशोर अवस्था, जवानी और बुढ़ापा। सीधे सीधे ये समझिए। उन्होंने कहा कि देखो संध्या, किशोर भाव में हो सकता है कोई ही पुरुष या बच्चा कामी हो सकता है, क्योंकि वो अवस्था ऐसी होती है, जैसे कि कल मैंने कथा में आपको बताया था कि ये 10 साल से लेकर के और 18 साल की बालक की ये आय होती है, जिस आय में वह बनता है और उसी में बिगड़ता है। इस पर हमारे
गार्जियंस हमारे माता पिता को ये ध्यान देना चाहिए। तो आज बाबा उसी को कहते हैं कि किशोर भाव एक ऐसा भाव होता है कि जिस भाव में व्यक्ति बह जाता है। इसलिए इसके लिए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाकी सब ठीक है। फिर कहने लगे कि हे संध्या, तू चंद्रभाग नदी में के किनारे जा, चंद्रभाग नदी के किनारे जा, और वहां पर जो है मेधादि तिथि नाम के ऋषि यज्ञ कर रहे होंगे। वहां जाकर के यज्ञ कर रहे होंगे, और उस यज्ञ में जाकर के जब चतुर्युग बीतने लगे तो तुम अपने शरीर को त्याग देना। उस यज्ञ कुंड में गिर के तुम शरीर को त्याग देना।